नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम परीक्षा के लिए डीजीटी ने एक मॉडल पेपर निकाला है, ठीक है। और उसी मॉडल पेपर को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको मैं पूरी क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपका इसी प्रकार से आपका सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसका ओरिजिनल पेपर और इसका ए वाला आंसर के साथ पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए पूरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, और आपका जो क्वेश्चन है किस तरीके से एग्जाम में आएगा, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया है कि किस क्लास की आग लकड़ी, कागज या कपड़े से लगती है। ऑप्शन है आपका क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास सी की आग या क्लास डी की आग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लास ए की आग। क्लास ए की आग आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका कि अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए बिन यानी डिब्बे का कलर कोड क्या है। ऑप्शन है आपका लाल, नीला, काला या हरा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीला। अगला है कि प्राथमिक चिकित्सा के ए बी सी में ए का क्या अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन है आपका वायु मार्ग, ध्यान, रोकना या वातावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु मार्ग। अगला प्रश्न है कि चित्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आपको नाम बताना है। ये जो फाइल है यहाँ पे जो ये मार्क है इसका नाम बताना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हिल, टैग, फेरूल या फाइल की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टैंग। अगला है कि यहाँ पर कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी या आपका हाफ राउंड नोज छेनी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायमंड पॉइंट छेनी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित हैमर के भाग का नाम बताना है, ठीक है। देखिए हैमर है आपका और इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है फेस, पिन, चीक यानी गाल या आपका आँख का छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीक। अगला है कि किस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका हैंड फाइल, बाशट फाइल, रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंड फाइल। अगला है कि राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फर्म जॉइंट कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जेनी कैलिपर। अगला है कि चित्र में कोण मापने वाले यंत्र का नाम। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है, ठीक है। इसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है बेबल गेज, बेबल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेबल गेज या आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिवर्सल बेबल गेज। अगला प्रश्न है कि निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच या सेंटर पंच। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉट पंच। अगला है कि सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको नाम बताना है इसका, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका नट, स्नग, स्पेंडल या स्क्राइबर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्नग। अगला है कि पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका फाइल, ग्राइंडर, स्क्रैपर या आपका ऑयल स्टोन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑयल स्टोन। अगला है कि खोखले बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या बेंच वाइस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा,
पाइप वाइज। अगला है कि चिपिंग करते समय चीजल की धुरी और जॉब सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका रेक कोण, पॉइंट कोण, क्लियरेंस कोण या आपका झुकाव का कोण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झुकाव का कोण। अगला है कि कोण मापते समय बेवल प्रोट्रैक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह को छूता है? ऑप्शन है आपका डायल, डिस्क, ब्लेड या स्टॉक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लेड। अगला है कि कौन सी प्रक्रिया तत्कालीन जीवन रक्षक है? ऑप्शन है आपका प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टर को बुलाना, एम्बुलेंस को बुलाना या उपचार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। अगला है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपका सुरक्षा उपकरण पहनना, अपने काम को तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना या अत्यधिक कुशल तरीके से काम को करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। अगला है कि कौन सी प्रक्रिया सामग्री को खाद्य योग्य कार्बनिक यौगिकों में बदलती है? ऑप्शन है आपका लैंडफिल या आपका रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या आपका अपशिष्ट जलाना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो ऑप्शन है आपका व्हाइट वाश या आपका प्रूसियन ब्लू या आपका कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोज लेकर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। चलिए अगला है कि चित्र में दिखाए गए वाइस का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम बताना है, कौन सा वाइस है। तो नीचे यहाँ पे आपको दिए गए हैं ऑप्शन नंबर दिया गया है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या क्विक रिलीजिंग वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, हैंड वाइस। अगला है कि कटिंग चीजल पर वाई प्रतीक किस कोण को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो वाई वाला कोण किसको प्रदर्शित करता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका रेक कोण, वेज कोण, कटिंग कोण या क्लियरेंस कोण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेक कोण। अगला प्रश्न है कि जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका सिंगल कट फाइल, कवर्ड फाइल या आपका सेकेंड कट फाइल या डबल कट फाइल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड कट फाइल। अगला है कि चित्र में दिखाए गए फाइल का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका बैरेट फाइल, आपका रिफलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल या मिल सा फाइल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिफलर फाइल। अगला है कि हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फेस, पिन, चिक या आई होल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, चिक। अगला है कि चित्र में दिखाए गए छेनी का नाम क्या है? ठीक है, तो इस छेनी का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका फ्लैट छेनी, वेब छेनी, क्रॉस कट छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेब छेनी। देख लीजिए इसका जो डिजाइन है इस तरीके से होता है। ठीक है, अगला है कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की सटीकता क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि चित्र में दिखाया गया फाइल कौन सा है? इस फाइल का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल या आपका क्रॉसिंग फाइल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, रोटरी फाइल। अगला है कि अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? ऑप्शन है बहुत अधिक ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करता है, या पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव बढ़ाता है, या यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो, या आर्थिक दक्षता
कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, रास्ते और फर्श को साफ रखना या टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए अगला है कि आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर या टिंचर लगाकर या आपका घाव पर दबाव डालकर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अवधि को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर है आपका घटना के बाद से पहले 30 मिनट का या पहले 30 मिनट या आपका भर्ती के पहले 45 मिनट या उपचार के बाद के पहले का 60 मिनट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा घटना के बाद। ठीक है, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। अगला है कि बेंच वाइज किस सामग्री से बनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका टू स्टील, उच्च कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील या कास्ट आयरन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कास्ट आयरन। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि आपको इसका नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है। ऑप्शन है आपका लेग, पेग या वाशर या फलक्रम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, फलक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा होता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जेनी कैलिपर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल होता है। ऑप्शन है आपका कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, टीम वर्क या प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीम वर्क। अगला है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं। ऑप्शन है आपका ब्रिटिश और मीट्रिक या गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, मौलिक और व्युत्पन्न या आपका मीट्रिक और इंटरनेशनल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका लंबाई, द्रव्यमान, आयतन या लंबाई, द्रव्यमान, समय या लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल या लंबाई, दबाव और आयतन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। आज के वीडियो में आपको मैंने 40 क्वेश्चन कराया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको टोटल 30 क्वेश्चन आपको उसमें मैं कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।